अस्सलामुअलैकुम, मैंने मिस रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आंसर 0 ही आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दी हुई थी। अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मौजूद होगा, प्लेलिस्ट में से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। लाजमी तौर पर देख लें, उसी सूरत में आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ, जो पूरे के पूरे क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हैं। ये बात याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर इफ़ एनी 2 रोज़ और कॉलम्स, अगर कोई सी 2 रोज़ या कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाएं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। मतलब कि अगर यहाँ पर 1 1 1 है तो यहाँ पर भी 1 1 1 आ जाए तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी इस क्वेश्चन में। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसकी पूरी की पूरी रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 मौजूद है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 मौजूद है, मतलब कि 0 0 0 या फिर 0 0 0, किसी भी तरह से पूरी रो या पूरा कॉलम 0 का है, तब भी आंसर 0 ही आएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो मैंने यहाँ पर साइड पर लिख दी हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा। हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि आंसर हमें 0 लाना है, तो किसी भी तरीके से हमने ये देखना है कि क्या हम इन दोनों कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को 1 1 1 बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बना सकते हैं वो इस तरह से कि अगर आप कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के अंदर ऐड करवा देते हो तो देखो आपके साथ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ऐसे ही है। फिर इधर भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसी तरह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसका मतलब है तीनों वैल्यूज सेम टू सेम हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप कॉलम नंबर 1 के अंदर कॉलम नंबर 2 को ऐड कर दो तो क्या इधर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। इधर को इनको भी ऐड करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। बाकी पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट आप एज इट इज़ नीचे लिख लोगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर लिख चुके होंगे तो अब आपको क्लियरली पता है कि ये तीनों जोन से हैं वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हम इनको कॉमन ले सकते हैं। सो हम लिख लेते हैं टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। जब आप कॉलम नंबर 1 में से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉमन ले लोगे तो जब आप ये चीज़ कॉमन ले चुके होगे तो इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 एंड 1। यहाँ पर आ गया बीटा प्लस गैमा, यहाँ पर आ गया गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 1 एंड 1। अब आप देख सकते हो कि आपके पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 जोन से हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल आ चुके हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये अब आइडेंटिकल हो गए हैं या बिल्कुल सेम टू सेम आ गए हैं। इसी वजह से हमारे इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा तो ऐसे ही आ जाएगा और इस डिटर्मिनेंट की जगह हम लिख देंगे 0, ठीक है। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए आंसर तो 0 ही आता है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक बात याद रखिएगा, मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो किसी भी क्वेश्चन में आप कभी अटकोगे नहीं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो चाहे आपके कॉन्सेप्ट जितने मर्जी क्लियर हों, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 1 2 3x 2 3 6x एंड 3 5 9x। ये उन्होंने डिटर्मिनेंट दिया और बोला है कि आपको इसको 0 के इक्वल लेकर आना है। सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट है ना, उसको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ जाना चाहिए कि कॉलम नंबर 3 के अंदर इस वक्त हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो सेम है, x x एंड x। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने कॉलम नंबर 3 में से x को कॉमन ले लेना है, और दूसरे नंबर पर कॉलम नंबर 3 में जो चीज़ कॉमन है वो 3 का टेबल है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3।
जब आप कॉलम नंबर 3 में से किस चीज़ को कॉमन ले लोगे, 3x को कॉमन ले लोगे, बाकी डिटर्मिनेंट तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 2 3 5। यहाँ से 3 और x दोनों कॉमन चले गए हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 6 जो है 3 के टेबल में 6 कहाँ पर होता है, 2 पर, तो 2 आ गया। x तो पहले ही कॉमन जा चुका था इसलिए x आप लिखोगे नहीं। इसी तरह जब 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 पर मौजूद है तो हम यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 जो है वो आइडेंटिकल हो चुके हैं। सो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। सो इस वजह से 3x जोन से है उसके आगे पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, 0 लिखने जा रहे हैं। इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। एंड 3x को किसी भी चीज़ से 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए आंसर 0 ही आएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है और हमें यही चीज़ प्रूफ भी करनी थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। यहाँ पर है हमारे पास 1 1 एंड 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a ओवर b c, b ओवर c a एंड c ओवर a b इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये जो सा डिटर्मिनेंट मौजूद है, सबसे पहला काम हम यही करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हम कोई से 2 कॉलम्स या 2 रोज़ को आइडेंटिकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप अपनी इन दोनों कॉलम्स को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a मौजूद है। सो इन शॉर्ट हमें यहाँ पर मज़ीद एक और a की ज़रूरत है। यहाँ पर b स्क्वायर है और यहाँ पर b मौजूद है तो हमें यहाँ पर b चाहिए। यहाँ पर c स्क्वायर है और यहाँ पर c मौजूद है तो हमें यहाँ पर c चाहिए। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो आप अपने पास से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हो, ये बात आपने याद रखनी है कि उसी वैल्यू से आपको डिवाइड भी करवाना होगा। अब फॉर एग्जांपल a ओवर बी सी यहाँ पर मौजूद है, मैं a ओवर साइड पे करके दिखाती हूँ, बी सी को a से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास a स्क्वायर ओवर बी सी तो आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ a स्क्वायर चाहिए, ये बी सी नहीं चाहिए। सो इसी वजह से हम बी सी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि बी सी से कट जाए और हमारे पास a स्क्वायर यहाँ पर बन जाए। इसी वजह से हम जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इन तीनों को वो होगा a b c, ताकि b c एंड b c कैंसिल एंड a's आर a स्क्वायर। करके दिखाती हूँ आपको, फिर ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम करेंगे मल्टीप्लाइंग कॉलम नंबर 3 बाय ए बी सी। अब क्योंकि ए बी सी इस क्वेश्चन का ओरिजिनल पार्ट नहीं था, इसी वजह से हम ए बी सी के साथ इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी करवा रहे हैं और अंदर मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं। यहाँ पर आएगा 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब a ओवर बी सी को मल्टीप्लाई करवाया a बी सी से, इसी तरह b ओवर सी a को भी मल्टीप्लाई करवाया a बी सी से, और c ओवर a b को भी मल्टीप्लाई करवाया a बी सी से। ठीक है, अब b c और b c कट जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर बच क्या जाएगा। पहले तो बाकी सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी के साथ कैंसिल a ज़ार a स्क्वायर, इसी तरह सी ए के साथ कैंसिल बी ज़ार b स्क्वायर, ए बी के साथ कैंसिल सी ज़ार c स्क्वायर। अब आप देख सकते हो हमारे पास जो कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है वो आइडेंटिकल आ चुके हैं। सो हम यहाँ पर लिखते हैं एस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं सो हम लिखते हैं कि इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और 0 को आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो आंसर 0 ही आता है। सो जो आके 0 हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।